सभी अनुपंडल के मेरे भाइयों को, भाविकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम, मेरा नमन। मैं अनुपंडल से जुड़ा हूँ। बरसों से मैंने बहुत कुछ सीखा है। जगत हितकारणी का थोड़ा बहुत अभ्यास भी किया है। बाबा की बातें मेरे समझ में आई है। इससे कम मेरा जीवन थोड़ा सा सुधरा है। जैसे हकीकत क्या है, ज़िंदगी क्या है, और लोग शत्रु कौन है, मित्र कौन है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी तो हुई है। अब अनुपंडल के लोग जो है भाविक है, मुझसे कहते हैं कि मुसलमानों को हमारे साथ जोड़ो या मौलवियों को हमारे साथ हमारी बात कराओ। तो बात कराने में कोई दिक्कत नहीं है, मगर हमारे अनुपमंडल में ही कई गट और कई तट और कई ग्रुप हो गए हैं। अब सामने वाला जो है मुसलमान भाई को मौलवी आपके साथ में आएगा तो जिस गट से, जिस तट से, जिस ग्रुप से बात करेगा तो उनमें रहेगा, तो अपोजिट ग्रुप उसको बोलेगा ये किसी काम का नहीं है, ये बनियों का एजेंट है। ऐसे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। और पहली बात तो अनूप मंडल के लोग डायरेक्ट मुसलमानों को ही झूठा भी बोलते हैं, इस्लाम धर्म को भी खोटी किताब बोलते हैं। ऐसा कर उसके भावनाओं, मुसलमान की भावनाओं को भड़काते हैं। तो भला वो मुसलमान आदमी जो है उसके धर्म को, उसकी किताब को अब झूठ बोलोगे या बनावटी बोलोगे तो आपके साथ कैसे जुड़ेगा। और अनूप मंडल के लोगों में जो है त्रुटियाँ निकालने की बहुत आदत पड़ी है। वो अपने आप को बहुत अभ्यासु समझते हैं। और ऐसी बात करते करते मैंने जगत हितकारणी को ग्रंथ कह दिया तो एक भाविक मुझ पर भड़क गया। बोलता है कि कहाँ ग्रंथ लिखा है, किताब लिखा है, किताब लिखा है, आप ग्रंथ अपने मन से क्यों लगा रहे हो। अब ये बताइए, माता पिता को माता पिता तो हम बोलते हैं, मगर माता पिता मेरे देव समान है, भगवान है, ऐसा आदर की भाषा होती है, ऐसा हम बोलते हैं। मेरा देश महान है, मेरी सरजमीन जो है सबसे बड़ी है, ऐसा बोलते हैं। मेरा पुत्र जो है मेरे लिए एक दशरथ के बराबर है, राम के बराबर, ऐसा हम बोलते हैं। अब शब्द हम कोई भी वापरे उससे क्या होता है, आदर वाले शब्दों को यदि वापर लेते हैं तो उसमें क्या बुराई है। और वो बात पकड़ के चलते हैं कि ऐसे कहाँ लिखा है, वैसे कहाँ लिखा है, और वो बहस और चर्चा शुरू करते हैं। तो ये कैसे, मतलब हम खुद जुड़े हैं, हम जुड़े हैं, कुछ वजह से जुड़े हैं, क्योंकि हमने भी बनियों का बहुत मार खाया है। और जब जगत हितकारणी पढ़ी हमने तो हमको लगा कि हमने मार क्यों खाया, उसका बनियों का मार क्यों खाया, उसका जवाब हमको जगत हितकारणी में मिल गया है। क्योंकि ये हर किसी को मारते हैं, तो इस वजह से हम जुड़े हैं। मगर अब अंदर ही अंदर जो है गट और तट एक दूसरे की बात को काटते हैं, एक दूसरे के विचारों को झूठा करार देते हैं और फट से बोलते हैं कि ये बनियों का एजेंट है। तो मेरे बारे में भी कुछ लोगों ने ऐसे ही बोला था, तो बड़ा दुख होता है। अब एक बार जो है वो धर्म या ग्रुप में आ गए हैं और बात तो बाबा की सच है, अब उसको समझने में लोग अपने अपनी तरह से समझ रहे हैं। अब जगत हितकारणी किताब है, जगत हितकारणी वाकई में अच्छी किताब है। अब जो भी बाबा का जो प्रसाद है उसको तो पवित्र मानो, किताबों को पवित्र मानो, बाबा के मित्रों को भी उनका मान सम्मान दो, बाबा के संगति में जो बैठे थे उनको भी मान सम्मान दो। और ऐसे करके चलता है। हमारे कुरान का तो अगर एक टुकड़ा कहीं गिर जाए तो उसको लोग उठा के चूमते हैं और ज़मीन पे कैसे गिरा उसको खोज करते हैं और फिर उसको जाके पानी में बहाते हैं, आदर और प्रणाम से और जेब में रख के चूमते हैं। तो अब जगत हितकारणी मैं देख रहा हूँ ये झूठी है, ये 756 पे झूठे हैं और पानी में बहा दो, और अरब लीला झूठी है और भजनावली झूठी है। बड़ा दुख होता है कि अब बाबा की आपको ऐसा कौन सा
आपका जो है भ्रम मिट गया और कौन सा आपको ज्ञान मिल गया कि आप इसको झूठ और उसको सच बोल रहे हैं। पहले अपने आप में जो अच्छा सभी ग्रुप अच्छे हैं, सभी ग्रुप जो है वो बाबा के फॉलोअर्स हैं, मगर समझ में नहीं आ रहा है कि एक दूसरे को झूठा बोल के अच्छा नफ़रत तो इतने लोगों में आ गई है। नफ़रत तो बाबा ने मना ही किया है, नफ़रत तो होना ही नहीं चाहिए, मगर नफ़रत और कटाक्ष की भाषा और पता नहीं कैसे कैसे भाषा वापरते हैं और गालियाँ भी देते हैं एक दूसरे को। तो कैसे अनूप मंडल आगे जाके बढ़ेगा, कैसे पनपेगा, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। बस मालिक इनको सुबुद्धि दे और किसी को जोड़ो तो प्यार से जोड़ो, किसी को जोड़ो साथ में तो हमदर्दी से जोड़ो, उसकी सेवा करके जोड़ो, उसकी भावनाओं को ठेस मत पहुंचाओ। और ऐसा अगर चलेंगे तो धर्म चलेगा। और धर्म किताब ये सब बाजू रखे, मानवता को तो कम से कम आप ये दीजिए, पहला पार्ट मानवता रखिए, तो ही आपका धर्म आगे बढ़ेगा, ऐसा मैं मानता हूँ।